Whenever doing these pranayam practices, it is important that you never strain or overdo, and that you are aware that you can skip or drop any of the practices if they seem not to fit well for you at the moment. If you have any conditions, physical or mental, you should always consult with your doctors or advisors before taking part in these practices. नमस्कार, फिर से आपके बीच में मैं आशा बंसलगर अपने प्रोग्राम प्राण और प्राणायाम को लेकर बहुत उत्साहित हैं। हम धीरे धीरे जैसे हम अपने प्राणायाम के इस आखिरी पड़ाव तक आ पहुंचे हैं, तो मन में एक उत्तेजना है, मन में एक उत्साह है, मन में एक भरोसा है, एक उम्मीद है कि अब हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है, जिसके लिए न जाने कब से हम सोचते हैं, कब से हम सोच रहे हैं, कितनी यात्रा हम कर चुके हैं, कितने साल हम अपने जीवन के व्यतीत कर चुके हैं, न जाने कितनी अशांति हमारे अंदर रही है। लेकिन अब हम प्राण और प्राणायाम से जुड़कर जिस असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं, वो हमारे साथ साथ हमारे सभी दर्शक भी कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं। क्यों, कैसे? जिस तरह हम अपनी बॉडी एक को रोकने के लिए परफ्यूम लगाते हैं, तो हमें परफ्यूम को या किसी और को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने परफ्यूम लगाया है। हमने परफ्यूम लगाया है तो हमारी बॉडी महक रही है, निश्चित, क्योंकि हमने परफ्यूम बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्मेल वाला, बहुत अच्छी खुशबू वाला लगाया है। स्वतः ही औरों को हमारी वो उस खुशबू का एहसास होते जाएगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि मैंने परफ्यूम लगाया है, क्योंकि आपका शरीर अपने आप महक रहा है। ध्यान प्राणायाम क्या करता है, आज हम अपने इस एपिसोड में यही आपको बताएंगे। पिछले एपिसोड में हमने आपको ध्यान प्राणायाम हमें कैसे करना है वो बताया था। बहुत छोटा सा आपको रिपीट भी कर देती हूँ। आसन लगाना है, वातावरण को शुद्ध रखना है, मन को बहुत आराम से रखना है, विचारों से हमें दूर रखना है, सुखासन में बैठना है और दोनों आंखों को बंद करके मन की आंख को खोलकर एक बिंदु पर श्वास को सामान्य अवस्था में छोड़कर हमें उस बिंदु पर अपने ध्यान को एकाग्र करना है। ये हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया। आज हम क्रिया तो इसी तरह से शुरू करेंगे। आसन लगाएंगे, आंखों को बंद करके अपने ध्यान को ठीक उसी निराकार के आकार पर लगाएंगे, जो भी रूप आप उस निराकार को देना चाहें। बड़ा रूप, एक पहाड़ का, नदी का, किसी वस्तु का, आप जो भी जिस भी वस्तु पर अपने आप की शांति को एकाग्र करना चाहे, आपको जो भी अच्छा लगता है उसको आप अपनी आंखों में एक आकार देकर बिठा दें, बना ले ड्राइंग की तरह। और अंदर की आज्ञा चक्र की जो आंख है, जो तीसरी आंख है, उसको खोले और उस पर टिका दें। बस एक ही ध्यान रखना है, उस आकार से ध्यान नहीं टूटे, ध्यान नहीं हटे। उस बीच में कुछ भी और सोचना नहीं, कोई विचार और मन में लाना नहीं, बस वही उसी को देखना है। अब हमें ध्यान में करना क्या है? मान लीजिए हमें भगवान कृष्ण का अब यौवन रूप, बड़ा रूप हमारे सामने बिठा लिया। अब भगवान कृष्ण बड़े हैं, हमारे जैसे हैं, हमारे सामने। अब हमने आसन लगाया, बहुत सुंदर हमने सोने का आसन बनाया, जिसकी मेरी औकात भी नहीं है, लेकिन ध्यान मेरा है, आकार मेरा है। मैंने भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाया। वो मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रही हूँ। अब मैंने उनको बहुत सुंदर वस्त्र पहना दिया, क्योंकि ये ध्यान में चल रहा है। हमने मोर पंख लगाया है, वस्त्र पहनाया, पीतांबर पहनाया, माला पहनाई, जूता पहनाया, उनको तिलक लगाया, उनकी बांसुरी को सजाया, उनके कानों में हमने कुंडल डाले,
उनके बालों को संवारा और बीच बीच में हम उनके साथ मनोहार कर रहे हैं, हम ठिठोली कर रहे हैं। ये मेरा अपना इमेजिनेशन है जो मैं भगवान कृष्ण के साथ कर रही हूँ। हम किसी भी आकार के साथ कर सकते हैं, किसी के साथ जो भी रूप आप बनाना चाहें। हमने उनको फिर हिडोले में हिलाया, हमने फिर उनको माखन मिश्री खिलाया, हमने फूलों से ना जाने उनका वातावरण कितना सुगंधित कर दिया। ये अब मेरी इमेजिनेशन है, ये मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि ध्यान में टिकने का, अपने आप को एकाग्र करने का क्या तरीका। हमने जो हम आकार बना रहे हैं उसी में डूबना है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। मान लीजिए मुझे नदी अच्छी लगती है, मान लीजिए मुझे समुद्र अच्छा लगता है, समुद्र की लहरें अच्छी लगती है, तो अब चलते हैं हम समुद्र के पास। समुद्र का आकार देंगे हम अपने ध्यान में कि बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें लहरें आ रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी लहरें हैं। मैं मन की आंख से उन लहरों को देख रही हूँ। दूर हमें अंतरिक्ष नजर आ रहा है, दूर हमें क्षितिज नजर आ रहा है, डूबता हुआ सूर्य नजर आ रहा है, सूर्य उगता हुआ नजर आ रहा है। ये हम सब अपनी इमेजिनेशन में अपने मन की आंख से देख रहे हैं। शर्त एक ही है कि जो आकार हम बना रहे हैं, जो चित्र हम बना रहे हैं, बस उसी में डूबना है। अब समुद्र से हमें धरती पर नहीं आना, क्योंकि मुझे समुद्र अच्छा लग रहा है, मुझे उसी में डूबना है। चाहे मैं शिप में हूँ, चाहे मैं किश्ती में हूँ, चाहे बोट में हूँ, चाहे मैं स्विमिंग में हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मैं समुद्र में हूँ। ये है ध्यान की कसौटी। हमने अपने ध्यान को, अपने बिंदु को इस कसौटी तक लाना है, तभी हम ध्यान में डूब सकते हैं, एक लय हो सकते हैं। अब और चलते हैं दूसरी तरफ। हमें और जंगल पसंद है। अब हमने ध्यान में बैठकर अपने आप को एक जंगल में खड़ा कर दिया। जंगल की आवाजें, जंगल के जानवर, पहाड़, बादल, बड़े बड़े पेड़, साए साए करती आवाजें, ये सब हम अपने मन की आंख से देख रहे हैं, मन के कान से सुन रहे हैं और मन ही मन उसका आनंद ले रहे हैं। और उस ईश्वर, उस सर्वशक्तिमान जिसको मैं नहीं जानती वो कैसा है, उसका रूप क्या है, उसे हम बंद आंखों से धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु तूने कितना सुंदर संसार बनाया, तूने कितना सुंदर समुद्र बनाया, तूने कितने सुंदर जंगल बनाए। अब आपकी चीजें इतनी सुंदर हैं, आपका वातावरण इतना सुंदर है कि ना आप इतने सुंदर होंगे। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आप कृपया अपना रूप लेकर स्वतः मेरे ध्यान में आ जाए। ये है ध्यान की प्रार्थना, ये है ध्यान प्राणायाम का आधार। अब ध्यान प्राणायाम करते करते हमें सुख क्या मिलता है, हमें लाभ क्या मिलता है, क्योंकि ये प्राणायाम है। प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्स अवर माइंड। जब सब चीजों से हमारा दिमाग हट जाएगा तो इट विल रिलैक्स अवर माइंड, और जब माइंड रिलैक्स होगा तो ये रिचार्ज होता जाएगा, रिचार्ज अवर माइंड। आपने महसूस किया होगा आज के इस युग में हमारा एक विचार कई दिन तक हमें दुखी करता है, हमारे मन को भटकाता है। वो विचार मन से जाता ही नहीं और हमारा माइंड रिचार्ज होता ही नहीं, उसी में रहता है, उसी अनरिलैक्स मोड में होता। जब हम ध्यान में धीरे धीरे उतरेंगे तो ये हमारे माइंड को रिलैक्स करेगा, और रिलैक्स करने के बाद ये हमारे माइंड को रिचार्ज करेगा। अब हमारा माइंड रिचार्ज हो गया, अब इसके आगे क्या हमें लाभ होगा? दिस विल चेंज द प्रोसेस ऑफ थॉट्स। हमारे सोचने समझने का जो दायरा है, जो तरीका है, जो हमें दुख या सुख देता है, वो प्रोसेस को ये चेंज कर देगा। हम ये कहने लगेंगे, अरे देखा जाएगा, जो होना है वो होना है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मुझे तो सिर्फ कर्म करना है। मेरे पास जो शक्ति है वो सिर्फ कर्म की है, कर्म के फल की नहीं है, जो गीता में
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और हमें दिया गीता ज्ञान। ध्यान प्राणायाम हमारे विचारों के, हमारे प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को चेंज करता है। जब हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया तो किसी के लिए भी होगा। अच्छा इंसान भी जिंदगी में आएगा तो भी चेंज होगा, बुरा आएगा तो भी चेंज होगा, बट दिस विल चेंज द प्रोसेस ऑफ थॉट्स। अब उसके बाद क्या होगा, जब हमारा प्रोसेस चेंज हो गया तो हमारी जो एनर्जी है वो प्योर हो जाएगी। हम किसी का बुरा नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि हमें ये लगेगा ये सारा संसार तो उसका है, उस निराकार का है, उसी ने इनको बनाया है, अच्छा भी बुरा भी, तो मैं क्यों इनके साथ बुराई करूं, क्यों अच्छाई करूं, बस मुझे तो कर्म करना है। जो कर्म इस पल मुझे करने को मिला है, मुझे सिर्फ वो करना है। अब उसका मुझे अच्छा फल मिले या मुझे बुरा मिले, ये ईश्वर जाने। वो है हमारा जज, वो है हमारा न्यायाधीश, वो है हमारा मालिक, हम सब उसके नौकर। ये हमारा विचार, थॉट प्रोसेस, ये हमारा चेंज हो जाए। ये इसके लाभ। ध्यान प्राणायाम हमारी नींद को बहुत अच्छा करता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिविर्स में आए और उन्होंने ध्यान तक डेली जो हमारे साथ प्राणायाम करते हैं, उन्हें नींद भी बहुत अच्छी आती है और ज्यादा नींद नहीं आती। देखिए, सब लोग जिसको भी हम मिलते हैं, ज्यादा जो प्राणायाम नहीं करता कि बहुत नींद आती है। क्यों? रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक सोएंगे तो हमारी एनर्जी जो मॉर्निंग से स्टार्ट हुई है वो खर्च होते 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 इतने घंटे की वो खर्च होके बैटरी खत्म हो चुकी, और उसके बाद खाली दिमाग, बिना एनर्जी का दिमाग क्या हमें रिलैक्स कर पाएगा, क्या हमें अच्छी नींद दे पाएगा? तो हमें ये भी अपना, इसको भी हमें चेंज करना है, और ये स्वतः चेंज हो जाता है कि हमें 5 घंटा अगर मिल जाए सोने के लिए, एंड यू आर स्लीपिंग रिलैक्सली, तो आपको 5 घंटे का जो आनंद है वो 10 घंटे बिस्तर पर लेटने से ज्यादा आप रिलैक्स होंगे ध्यान प्राणायाम करके। अब इसके बाद हमें क्या करना? ध्यान लग गया, बिंदु पर ध्यान टिक गया, आकार बन गया, और हम मुस्कुराते हुए अपने ध्यान में जा रहे हैं। अब हमें इसके बाद क्या करना है? जब हम धीरे 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 समाधि की ओर जाने लगते हैं तो अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। हम अंदर एक शांति का अनुभव होता है और एक भीतर से एक आवाज आने लगती है। तो कोई भी किसी भी तरह की आवाज आने लगती है, हमें उस आवाज को सुनना है। ये ध्यान की मैं सेकंड आपको सीढ़ी बता रही हूँ, सेकंड पड़ाव आपको बता रही हूँ। जब धीरे धीरे आप अपने बिंदु पर टिकते चले जाएंगे तो आपको अंदर एक शांति का अनुभव होगा। देखिए, हमारे अंदर ईश्वर ने शांति और अशांति दोनों दी है। हम अपने कर्म से, अपने डेली प्रोसीजर से, अपने वे ऑफ फीलिंग से, और हर रोज जो हम क्रियाएं करते हैं उनसे हम इनकी क्वांटिटी को कम ज्यादा कर लेते हैं। हम कुछ काम ऐसे करते रहते हैं लगातार कि हमारे जीवन में अशांति की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है और हमें लगता है हमारे जीवन में शांति नहीं है। जब हम ध्यान प्राणायाम और योग प्राणायाम से जुड़ते हैं तो शांति का हमारा जो प्रोसीजर है वो बढ़ने लगता है, उसकी क्वांटिटी भी हमारे अंदर बढ़ने लगती है। ये हम एक्सपीरियंस की बात आपको बता रहे। साधक, जो योग साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार शिविर में आते हैं, वो ये स्वतः बताते हैं कि भीतर एक अलग सी शांति का अनुभव है। इसमें आपका और मेरा कुछ नहीं, ये सिर्फ योग का प्रसाद है। जो योग करेगा, प्राणायाम करेगा, उसे ये सिर्फ अपने आप लेके चले जाएगा। प्राणायाम ध्यान करने के वक्त हमें आंखों को बहुत कोमलता से बंद करना है, कस के बंद नहीं करना, और खोलना तो है ही नहीं। और आप थोड़े समय के बाद अगर आप खोलना चाहेंगे तो भी आप खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ध्यान की एनर्जी इतनी ज्यादा आपके अंदर आ जाएगी कि आंखें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। अब बंद आंखों से
ध्यान में उतरकर हमें अंदर की आवाज को सुनना है। ना जाने कौन सी आवाज हमारे जीवन की धारा को बदल दे, ना जाने कौन सी आवाज हमें वो सब दे दे जो अभी तक हम सुनना चाहते थे। लेकिन बिंदु से ध्यान न टूटे, आकार से ध्यान न टूटे। जिस चीज पर हमने ध्यान को एकाग्र किया है वो न टूटे, इसी का हमें अभ्यास करना है। इसके बाद धीरे धीरे इस अंधकार से एक रोशनी निकलनी शुरू होगी। पहले ये रोशनी एक बिंदु के रूप में आएगी और उसके बाद अंदर एक भीतर प्रकाश नजर आने लगेगा। इसमें कितना समय लगेगा आपको, ये आपके अभ्यास के ऊपर है। अगर रात को जब पूरी दुनिया सो जाती है, जब सारा वातावरण शांत हो जाता है, उस वक्त अगर कुछ समय के लिए हम चंद्रमा के सामने, पूरा आकाश में चंद्रमा हो, हम बाहर बैठकर या अपनी विंडो में बैठकर चंद्रमा को देखते हुए अगर हम ध्यान करते हैं तो निश्चित जानिए उस ध्यान के बारे में मैं आपको विस्तार से बता भी नहीं सकती। इसीलिए पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी को पूर्णिमा के दिन जब पूरा चंद्रमा हमारे सामने हो, उस पल, उस दिन हमें जरूर ध्यान में बैठना चाहिए। पूर्णिमा का ध्यान हमें न जाने किस किस सुख से हमारी जिंदगी भरता है, ये मैं आपको अनुभव के लिए, अनुभव के आधार पर बताऊंगी। और इसके बाद सुबह का जो समय है, जो भोर का समय है, 3 बजे से लेकर और जो 5 बजे तक का समय है, ये होता है साधना काल। इसको कहा जाता है साधना काल। अगर इस समय में हम ध्यान प्राणायाम का अभ्यास करें तो बहुत जल्दी से हम इस ध्यान से, इस प्राणायाम से जुड़ जाएंगे, इस प्राणायाम का हम सुख लेने लगेंगे और फिर उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या चेंज होगा वो आप खुद हमें बताएंगे। वही हम सुनना चाहते हैं, वहां तक आपको लाना चाहते हैं कि जीवन में खाली बिखराव ही नहीं है, अशांति ही नहीं है, हमारे पास शांति का भंडार भी है। उस ब्रह्म ने, उस अनंत ब्रह्म ने हमें ये सारे सुख अपने आप दिए हैं। हमें सिर्फ इनका रैपर उतारना है, उनको हमें खोलना है। हमारे अंदर ये बॉक्स के रूप में बंद है, हमारे अंदर हम इनको खोलते नहीं हैं, इनको हम यूज ही नहीं करते। हम सिर्फ एक ही बॉक्स को यूज किए जा रहे, अशांति का, उसी को भरते जाते हैं, उसी का अनुभव करते जाते हैं, उसी में जीते जाते हैं, उसी के लिए रोते जाते हैं। अब हमें प्राणायाम से जुड़कर, ध्यान प्राणायाम से जुड़कर हमें क्या करना है, अपने अंदर जो शांति का एक पूरा भंडार है उसका हमें ढक्कन खोलना है, उसका कवर उतारना है और उसकी खुशबू को अपने अंदर से बाहर लाना है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि परफ्यूम की तरह हमारा शरीर महकने लगता है। जो प्राणायाम करते हैं लोग, अगर आप उनके पास कुछ देर बैठ जाए तो उनके अंदर से, उनके शरीर से जो सुगंधित वाइब्रेशंस निकलती है, उनसे जो आनंद और शांति आपको मिलती है, ये सिर्फ और सिर्फ उस गंगा में डूबने वाला ही आपको बता सकता है। दूसरा इसका वाणी से आपको नहीं बता सकता। हमें वहां तक, उस घाट तक आना होगा, उस घाट पर कुछ देर बैठना होगा और फिर उस सुख का अनुभव करना होगा। निश्चित जानिए ध्यान तो बहुत प्रकार का है, लेकिन ये जो बिंदु ध्यान मैंने आपको प्राणायाम के माध्यम से आपको बताया, इस माध्यम से आप बहुत जल्दी, बहुत सहजता से इस समाधि तक पहुंच सकते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि धारणा, ध्यान और समाधि, मन में पहले आपको एक धारणा लेना होगा कि मुझे ध्यान करना है। इस धारणा को पक्का करना होगा, अपने मन से
काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 हमारे दुश्मन भी हैं और 5 को दोस्त बनाना है। यहाँ बहुत छोटी सी बात मैं आपको बीच में याद आ गई, बता रही हूँ। अगर हमारे जीवन में कोई दुश्मन आ जाए, किसी से हमारा युद्ध हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए और वो हमारा मित्र ना रहे, उस पल मेरी शक्ति इतनी नहीं है कि मैं उससे लड़ सकूं, उसको मैं जीत सकूं, तो उस पल सिर्फ हमारे विचार, हमारी अपनी बात, हमारा अपना योग प्राणायाम हमें उससे बचाता चला जाएगा। अगर हम ये सोच लेंगे बस इतना है, इसके कर्म इसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, मुझे इस अकर्मी के साथ अकर्मी नहीं बनना, इस अधर्मी के साथ अधर्मी नहीं बनना, मुझे अपनी अशांति का बॉक्स ज्यादा नहीं भरना, मुझे शांति का बॉक्स भरना है, शांति का भंडार हमें भरना है, अशांति का नहीं। तो यही प्राणायाम हमें औषधि की तरह से काम करेगा, हमारे लिए औषधि बन जाएगा जब हम इस विचार को लेकर बैठ जाएंगे। एक और अनुभव आपको बताती हूँ, जो लगातार योग प्राणायाम करते हैं उनको भूत भविष्य तक के संकल्प नजर आने लगते हैं। वर्तमान में तो वो लोग जीते ही हैं। योगी सदा वर्तमान में रहता है, ना वो भूत की चिंता करता है, ना वो भविष्य की चिंता करता है, वो सिर्फ वर्तमान में जीता है। भूत में जो भी हो गया वो चला गया, वो काल हमारा चला गया, वो अब दोबारा से आपका कुछ बिगाड़ने नहीं आएगा। वो जो आपका बिगाड़ सकता था बिगाड़ चुका है, अब वो पल, वो घड़ी आपके जीवन में नहीं आएगी। हमें वर्तमान में रहते हुए उस भूतकाल की स्मृतियों को धीरे धीरे भुलाना है, धीरे धीरे छोड़ना है, क्योंकि अब मैं उसको नहीं बदल सकती, तो मैंने उसको छोड़ दिया है, क्योंकि उससे मेरा वर्तमान खराब होता है। अब वर्तमान में जब हम ये धारणा बना लेंगे कि मुझे मेरे भूत से कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो वर्तमान में सुखपूर्वक रहना है, तो हम भविष्य की चिंता करनी छोड़ दें। भविष्य की चिंता तो ईश्वर करे। मैंने तो कल नहीं देखा कि कल क्या होना है, कल किसी ने नहीं देखा। जो चीज मैंने नहीं देखी उसके बारे में मैं क्यों सोचूं, उसके बारे में मैं बात नहीं करूं। मुझे सिर्फ कर्म करना है, मुझे कल के लिए ही कर्म करना है। आज हम कोई भी काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, ध्यान प्राणायाम करते हैं, किसी से मित्रता का आगाज करते हैं, वो अपने कल के लिए करते हैं कि कल यही मित्र भविष्य में मेरा लाभ करेगा, मेरा सुख दुख में साथी होगा। लेकिन ये सारे संकल्प कहाँ से आएंगे? ये आएंगे सिर्फ ध्यान प्राणायाम से। और हमारा जो टारगेट है वो क्या है? उस अनंत ब्रह्म से जुड़ना। और जब हम उससे जुड़ जाएंगे तो सारे जीवन के सुख दुख अपने आप हमारे शांत हो जाएंगे, हम उसमें सम्माहित हो जाएंगे, उस ईश्वर के साथ एकाकार हो जाएंगे। और एक दिन वो अपने रूप में हमारे ध्यान में हमारे सामने होगा, क्योंकि उसी रूप का आकार बनाकर हम ध्यान कर रहे हैं, तो वो हमारे अपने अंदर आ जाएगा। हमें सिर्फ उस रोशनी को देखते चले जाना है, अपने ध्यान को उस बिंदु पर टिकाए रखना है, वहां से नहीं हटना। यही है ध्यान करना। आज के इस हमारे एपिसोड में जितने लाभ मैंने आपको बताए हैं, ये किताबी नहीं है, ये कहीं लिखे हुए नहीं है। ये मैं एक एक बात, एक एक विचार, एक एक सूत्र आपको अपने अनुभव से दे रही हूँ। पिछले 20-22 साल से हम लोग ध्यान प्राणायाम से जुड़े हैं, और कैसा भी संघर्ष, कैसा भी दुख जीवन में आया, इस ध्यान प्राणायाम के जरिए वो दुख आया जरूर, लेकिन जिस तरह बरसात में हमें एक छोटा सा छाता, एक अम्ब्रेला हमारे सिर पर बूंद पड़ने नहीं देता, थोड़े बहुत हमारे कपड़े, जूते, पैर गीले करके निकल जाता है, इसी तरह से ये योग प्राणायाम का अभ्यास हमारे जीवन में आने वाले दुखों को, जो दुख आ गए हैं उनसे ऐसे पकड़ के बाहर निकाल देता है, और हम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस एपिसोड से आपको बहुत लाभ होगा। आप इसका निरंतर अभ्यास करें और उस ईश्वर से इसके लाभ को
ये निश्चित आपको मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार।